अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हो। अब तो सही है ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उमैर और उमैर टॉक्स के लेटेस्ट एपिसोड के साथ आपके सामने एक वीडियो लेके हम आए हैं। इसमें हम अ, अभी रिसेंटली एक हमने मूवी देखी और वो मूवी इतनी इंटरेस्टिंग थी या उसमें इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स थे कि हमने डिसाइड किया फौरी तौर पे कि इस मूवी का रिव्यू, इसकी एक्सप्लेनेशन और इसके बारे में ऑडियंस को थोड़ा सा बताया जाए। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेटेस्ट वीडियो एंड द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ उमैर टॉक्स। मूवी के बारे में आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। इस मूवी का नाम है महाराजा। इट्स अ तमिल मूवी और ये नेटफ्लिक्स के ऊपर आई हुई है। और अगर आप इसको कंसिडर करें एज अ बॉक्स ऑफिस, मतलब इसकी जो आप समझेंगे इसकी ये मूवी हिट है या नहीं है, तो मैं आपको थोड़े से फैक्ट्स इसके बारे में बताना चाहूँगा कि इस मूवी का टोटल बजट तो जो था वो था 20 करोड़। और 20 करोड़ के बजट के अंदर इस मूवी ने अभी तक 100 करोड़ प्लस का बॉक्स ऑफिस रिटर्न लिया हुआ है। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो ये एक हिट मूवी है। और क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें जब जब हमने एक तो ये कि इसके जो इसमें आर्टिस्ट हैं या इसमें जो एक्टर्स हैं वो बहुत ही क्रिटिकली एक्लेम्ड एक्टर्स हैं, जिसमें एक एक्टर है इनका विजय और एक जो दूसरा एक्टर है, ये साउथ इंडियन एक्टर्स हैं और ज़्यादातर तमिल मूवीज़ करते रहे, लेकिन नेटफ्लिक्स के ऊपर विजय की काफ़ी रिसेंटली मूवीज़ आई हैं, जिसमें 3-4 मूवीज़ ऐसी हैं जो हमने पहले देखी हुई हैं। तो एक वेब सीरीज़ भी है फर्जी के नाम से, उसके अंदर भी पुलिस ऑफिसर का जो रोल है वो यही एक्टर निभा रहा है। और सेकंड जब मैंने कास्ट में देखा कि इसमें अनुराग कश्यप है, तो वहाँ से ही मैं समझ गया था कि इस मूवी के अंदर कोई ना कोई डिफरेंट किस्म के यानी कि प्लॉट ट्विस्ट और कुछ ना कुछ इसमें माइंड ट्विस्टिंग ज़रूर होगा। तो मूवी स्टार्ट कुछ इस तरह से होती है कि एक सिंपल बंदा है, एक मिडिल क्लास फैमिली का, जो कि एक बार्बर है शॉप पे और जॉब करता है। तो वो वेट कर रहा है कि उसका जो मतलब शॉप ओनर है वो उसको छुट्टी दे दे, सो दैट वो अपनी वाइफ और अपनी बच्ची के साथ जाके कुछ शॉपिंग कर ले। और इसी दौरान में वो उस जगह पे जाता है और वहाँ पे एक एक्सीडेंट होता है ऐसा, जिसमें वो सामने शॉप पे खड़ा होकर अपनी एक चीज़ खरीद रहा होता है और उसकी जो वाइफ और बेटी है उसको आके एक ट्रक हिट कर जाता है, यानी कि उस जगह पे जहाँ पे वो बैठे होते हैं। तो दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ द मूवी, यहाँ से मूवी स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद इस मूवी में ऐसा ऐसा टाइम आगे जा रहा है। अब वो बच्ची जो है बड़ी हो गई है, वाइफ जो है उसकी वो नहीं बचती। और एक डस्टबिन होती है, जो डस्टबिन उसकी बेटी को प्रोटेक्ट कर देती है उस एक्सीडेंट से। तो उसकी एक बहुत मेजर किस्म की बीच में जो है ना वो आप समझें कि एक पार्ट है मूवी के अंदर। थोड़े अरसे के बाद वो बंदा जाता है एक पुलिस स्टेशन में और वो वहाँ पे उस डस्टबिन के चोरी होने की रिपोर्ट लिखवा रहा होता है। तो होता ही है कि जो जितने भी पुलिस ऑफिसर्स होते हैं या जो भी लोग होते हैं सारे वो उस पर बड़ा हंसते हैं, उस पर बड़ा मतलब मजाक उड़ाते हैं कि तुम एक डस्टबिन। अब वो डस्टबिन जो होता है उसका एक मतलब एक डिफरेंट किस्म की वैल्यू बन गई होती है उनके लिए, क्योंकि वो एज अ लाइफ सेवियर होते हैं उस बच्ची के, जो वो एक्सीडेंट के बीच में बच्ची उससे डस्टबिन ने उसको कवर कर लिया था, तो उसके ऊपर वो जो बिल्डिंग टूटी थी, जो उसके ऊपर सामान गिरा था, उससे वो बच्ची को हार्म नहीं हुआ। अब वो जाके कहता है कि मुझे 3 लोग घर पे आके और उन्होंने जो है वो डस्टबिन चोरी कर ली है। तो वो बड़ा एक मतलब डिफरेंट किस्म का उसमें सीक्वेंस क्रिएट हो रहा होता है मूवी के अंदर, कि एक बंदा इतनी सीरियस एक्टिंग करते हुए और इतना सीरियस रोल निभाते हुए और वो जाके बार बार प्रिटेंड कर रहा है कि वो एक डस्टबिन की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा रहा है और पुलिस भी उसको आगे से उसी तरीके से ट्रीट कर रही है। तो वहाँ से मुझे थोड़ा सा शक हुआ कि ये कुछ ना कुछ मतलब नहीं, बात इससे थोड़ी ज़्यादा होगी। तो होता यही है कि एक्चुअली ऐसे होता है कि वो जो डस्टबिन चोरी हुई होती है या उसके पीछे एक बहुत बड़ा वाकया होता है जो उसके घर में आया होता है। जो चोर आए होते हैं घर में, उन्होंने एक बड़ा डिफरेंट किस्म का वहाँ पे जो है वो एक क्राइम कमिट किया होता है, लेकिन वो पुलिस को वो चीज़ नहीं बता रहा होता, क्योंकि वो चाहता है कि वो उन लोगों को खुद से पकड़े। और एक वो टिपिकल जिस तरह बदला होता है कि एक मतलब बड़ा ख़तरनाक किस्म का क्राइम किसी ने किया है, तो जो बंदा है जिसकी फैमिली के साथ वो हुआ है, तो वो
खुद से उसका बदला लेना चाह रहा होता है अपने तरीके से, मतलब वो पुलिस के ऊपर रिलाई नहीं कर, लेकिन पुलिस की वो हेल्प लेना चाह रहा होता है जिससे वो लोगों को ढूंढ सके। तो वो एक पूरी मेड अप स्टोरी होती है जिसमें वो डस्टबिन का जो पार्ट होता है वो होता है, एक्चुअली उसके पीछे एक पुरानी दुश्मनी होती है। वो भी कुछ इस तरह मिसअंडरस्टैंडिंग हुई भी होती है, लेकिन एक पुराना जो अनुराग कश्यप रोल प्ले कर रहा है जो एक चोर का या एक क्रिमिनल का, वो बेसिकली इसमें इन्वॉल्व होता है पीछे। जो इनके मतलब एक टाइम के ऊपर वो इस तरह से हुआ होता है कि उनकी कुछ इस तरह की आपस में एक मतलब इंटरेक्शन हुई होती है जिसमें अनुराग कश्यप जो है उसको लगता है कि जो जो मेन एक्टर है उसने कुछ ऐसा काम किया कि पुलिस उसकी वजह से पकड़ के ले गई है उसको, और वो अपनी फैमिली से दूर हो गया। तो वो जब तक जेल में होता है वो उस चीज़ को बिल्ड कर रहा होता है कि मैं उसने जाके बदला लेना होता है। तो वो जैसी जेल से छुटता है तो वो अपने कुछ और साथियों के साथ मिलके और उसके घर पे जाके वो गए उसको मारने के लिए होते हैं, जो मेन एक्टर होता है विजय उसको, लेकिन वहाँ पे उसकी बेटी होती है। तो कुछ इस तरह का क्राइम वो कमिट करते हैं जिसकी बेस के ऊपर वो जो बंदा है जो मेन एक्टर है इसमें मूवी में, वो अब पूरी तरीके से बदला लेना चाह रहा होता है। तो इस मूवी के अंदर जो ट्विस्ट थे, प्लॉट ट्विस्ट थे, वो बहुत ज़्यादा मेजर थे वो, और मतलब मूवी ख़त्म होने तक भी आखिरी सीन से भी कोई 1 मिनट पहले भी एक फाइनल प्लॉट ट्विस्ट था जो कि आई वुड सजेस्ट कि आप लोग मूवी देखें, मूवी देख के और उसको ताकि आप लोग को खुद से भी एक्सपीरियंस हो कि वो किस तरीके का प्लॉट ट्विस्ट था। और अगेन कि अनुराग कश्यप अगर उसमें एज एन एक्टर भी था तो आई थिंक कि कोई ना कोई प्लानिंग या कोई ना कोई मूवी की डायरेक्शन के अंदर तो उसका पार्ट होंगे। एक्टिंग बहुत अच्छी की है, ख़ास तौर पे जो लीड एक्टर है विजय उसने, एंड इसके साथ में जो अनुराग कश्यप है एज अ विलन उसने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। कुछ और भी एक्टर्स हैं मतलब जिनके सपोर्टिंग रोल्स हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। तो इट्स टोटल मतलब एक क्राइम थ्रिलर एक्शन थ्रिलर किस्म की मूवी थी जो तकरीबन कोई 2 घंटे जितने भी देर की वो मूवी है वो आपको स्क्रीन के साथ अटैच करके रखेगी। तो इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप जाके ये मूवी देखें। और मेरे ख्याल से कि रीसेंट मूवीज़ के अंदर जो नेटफ्लिक्स में मूवीज़ आ रही हैं, कुछ रीसेंट मूवीज़ के अंदर ये काफ़ी बेहतर और एंटरटेनिंग मूवी रही है। हाँ, थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रेडिक्टेबल भी हो जाती है, कहीं ना कहीं आपको पता भी लग जाता है कि ये चीज़ जो हो रही है ये एक्चुअली नहीं है। तो वो डिपेंड करता है कि जो देखने वाला है वो किस हद तक उस मूवी को समझ रहा है। तो आपको इस पूरी मूवी का जो रिव्यू है और जो इसके बारे में मेरा कमेंट है वो कैसा लगा, ये हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। कुछ आपके पास और मूवीज़ हों जिसको आप चाह रहे हो कि हम देखें और उसको रिव्यू करें तो वो भी हमें बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।